टेस्ट करो। हेलो, ऐसा बनो ना, गिर बनो ना। चलो ओके। माइक चल रहा है, शांत। बहुजनों की वो आवाजें जिनको अक्सर दबा दिया जाता है, लेकिन कहीं से एक वाक्य सुनने को मिलता है, एक डायलॉग सुनने को मिलता है। बहुजन मीडिया ही हमारी अपनी मीडिया है। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी। अब और नहीं, आईबीएल एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि बहुजनों की वो आवाज़ें जिनको दबा दिया जाता है, और मेरे पीछे वो जाबाज साथी मेरे इस समय मौजूद हैं, जिन दबी हुई आवाज़ों को कोई नहीं दिखाता है। ये मेरे वो साथी हैं, जाबाज साथी, जो उन आवाज़ों को अपने मोबाइल से, अपने कैमरों से, अपनी आवाज़ से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया की इस पूरी रिपोर्टिंग को समता आवाज़ टीवी के माध्यम से। आज मैं पहुंचा हूं अपने सहयोगी संतोष के साथ महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर में, और नागपुर के ये तमाम बहुजन मीडिया कर्मी मेरे साथ मौजूद हैं। चेहरे से आप बेशक वाकिफ़ ना हो, लेकिन जब चैनल का नाम सुनेंगे तो यकीन मानिए आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने इनके चैनल की वीडियो देखी है। इन सभी से चर्चा करेंगे। ये एक प्रमोशन वीडियो भी आप कह सकते हैं कि दिल्ली, उत्तर भारत में नागपुर के चैनल को हमारी पहुंचाने की कवायद है। सबसे पहले शुरू करते हैं इन सबके सीनियर मोस्ट, जी या कहेंगे बहुजन मीडिया के जो नेता हैं नागपुर के, विजय खोसे साहब, WS न्यूज़ चलाते हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। आप लोग दिल्ली से नागपुर में आए हो, करीबन 4-5 दिन हुए हैं। मनोज अंतानी भाई और संतोष जी का, दोनों का हमारे नागपुर में। विजय भाई, क्या सोचकर आप इस फील्ड में उतरे कि मैं मोबाइल का यूज़ करूंगा, अपनी आवाज़ का यूज़ करूंगा और बहुजनों की आवाज़ पहुंचाऊंगा? और भी कुछ काम कर सकते थे। मुझे पत्रकारिता क्षेत्र में आने के लिए करीबन 25 साल हो गए हैं। तो मैंने अभी कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि मेरे हाथ में मोबाइल आएगा और मोबाइल से मैं पत्रकारिता की आवाज़ बनूंगा। और हम प्रिंट मीडिया के पत्रकार थे, बड़े बड़े अखबारों में भी काम किया है, मगर जो हमारी आवाज़, जो हमको लोगों की आवाज़ बनना था, वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती थी। क्योंकि हमारे समाज की जब हम खबर भेजते थे तो वो डेस्क पर जो है कटिंग हो जाती थी। वहाँ पे वो हम दूसरे दिन अखबार देखते थे कि भाई हमारी खबर छप के आएंगी, तो बड़ी उत्सुकता थी हमारे कार्यकर्ताओं को, मूवमेंट के लोगों को, मगर छप के नहीं आती थी। बहुत बड़े निराश हो जाता था, तो उसमें हमारी थोड़ी कमजोरी होती थी। लेकिन जब से डिजिटल मीडिया आ गया तो तब से हमने सोचा कि नहीं, ये आवाज़ हमारी आवाज़ है और हमारी आवाज़ को अभी बुलंद करना चाहिए। तो मैंने मेरा WS न्यूज़ चैनल जो है 2018 में इसका शुरुआत किया, 2018 में। और उस वक्त मैं एक बड़े अखबार में भी काम करता था, जो देश का सबसे बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर। उसका मैं वाड़ी का जो है ब्यूरो प्रतिनिधि करके, संवाददाता करके काम करता था। पर लेकिन जब मुझे वहाँ पर न्याय नहीं मिलता था खबरों का, तब मैंने सोचा कि नहीं, अभी अपने को आवाज़ बनना है। तो तब से लेके मैंने मेरे चैनल की शुरुआत की है। और ये इस चैनल की मैंने ये इसलिए शुरुआत की थी कि मेरे समाज का आवाज़ मैं खुद बनूं। मेरे को जो खबर देना है वो मेरी खबर आना चाहिए। तो मेरी बिना कटे, बिना कागजात के, बिल्कुल अनकट। मैं अभी भी मेरे चैनल पे अनकट ये वीडियो रहती है। जो बोलेगा वही मैं दिखाता हूँ कि सिर्फ संवैधानिक भाषा उसमें होना चाहिए। असंवैधानिक भाषा रही तो मैं उसको काट देता हूँ, लेकिन संवैधानिक भाषा। तो मैंने जब शुरुआत की तो धीरे धीरे लगा कि नहीं, अभी अपनी खबरें चल रही है। और अपेक्षा ऐसी नहीं थी कि हम इतना बड़ा ये चैनल मेरा कर लेंगे। शुरू से हमने मोबाइल से काम चालू किया था, और मोबाइल से धीरे धीरे खबरें बनाते गए। मूवमेंट का सबसे ज़्यादा हमको जो मूवमेंट की खबरें मैं चलाता हो, अम्बेडकरी मूवमेंट की हो या सामाजिक खबरें चलाता हो, तो उसका फायदा हमें बहुत होता है। फायदा बोले तो यूट्यूब के जन तक के पहुंचता है और समाज को न्याय भी मिलता है। तो ये इसी दृष्टिकोण से मैंने मेरा चैनल चालू किया है। और आज जो है करीबन 5,15,000 सब्सक्राइब हमने पार किए हैं। और आपका भी बड़ा इसमें योगदान है कि अंतानी जी दिल्ली से पत्रकारिता करते हैं, तो उनकी पत्रकारिता कैसी है उसी को देख के हम पूरा ये जो यहाँ पे कारवा चला रहा है। और आपकी दुआ उसे बोलेंगे, दुआ को तो मानती नहीं है, फिर वो भाषा है वो बोलने की। अब मेरा एक स्टूडियो भी बनाया है, और स्टूडियो के माध्यम से हम हमारी खबरें देश दुनिया तक पहुँचाते हैं। सेटअप भी लगाया है। और मैं तमाम मेरे नए यूट्यूबर साथी जो है उनको भी मैं एक
गुजारिश करूंगा कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हो या किसी प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हो। अभी ज़माना है सोशल मीडिया का, और मैंने मेरा टैगलाइन भी मेरे व्हाट्सएप पे वही लिखा है कि सोशल मीडिया को हल्के में ना ले, हल्के में ना ले, क्योंकि बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं। और पत्रकार नहीं समझते, यूट्यूबर कहते हैं। हाँ ना, हम पत्रकार है ही नहीं, हम यूट्यूबर ही है। हमको नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। नहीं, पत्रकार काय को समझे, यूट्यूबर है, यूट्यूबर अपन करेंगे। रवीश कुमार यूट्यूब पर है, यूट्यूबर है अभी, रवीश कुमार फिर क्या पत्रकार मिश्रा नहीं है, यूट्यूबर है, अपना अभिषेक शर्मा मनोज वाजपेयी पत्रकारिता उन्होंने छोड़ी। देखो मनोज भाई, ये ध्यान में रखो, उनकी पत्रकारिता की आवाज जब पहुंची नहीं ना, उनकी पत्रकारिता की आवाज जब उनकी दबाई गई है, तब वो उन्होंने पत्रकारिता छोड़ के वो यूट्यूब में आए हैं। और जब अभी लेकिन कहलाते तो पत्रकार है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, यूट्यूबर है। कैसा है, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं भी पत्रकारिता में एक क्षेत्र में आया था, मगर मैं खुद को मैं अभी पत्रकार मैं मानता नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। और मैं लोगों को भी बताता हूँ कि हम यूट्यूबर है करके, क्योंकि पत्रकारिता जो है इस देश की बिक गई है। आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लोगों का भरोसा नहीं है, अखबारों पर लोगों का भरोसा नहीं है। अखबार कुल मिलाकर पत्रकारों की जो स्थितियां, एक मजबूत स्थिति में पत्रकार थे, आज की तारीख में उनको दलाल भांड मीडिया कह दिया जाता है। इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया ही हमारा असली मीडिया है, क्योंकि वो सच दिखाता है। लोनारे साहब मेरे साथ हैं। लोनारे साहब, अपना पूरा परिचय दें हमारे दर्शकों को और अपने चैनल का नाम बताएं। मैं भीमराव लोनारे, मैं भी बड़े बड़े अखबारों में काम कर चुका हूँ। जो नागपुर के सबसे बड़े बड़े अखबार है वहाँ मैंने काम कर चुका हूँ। लेकिन जहाँ अखबारों में मेरी जो खबरें रहती थी उसको स्थान नहीं मिलता था। मैं करीब अभी 23 से 24 साल हो गए इस पत्रकारिता में हूँ। तभी इतनी बेबाकी से सवाल पूछते हैं। यस। और मैंने इसमें डिग्री की है, मैं डिग्री होल्डर हूँ। ना बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, तब एक ही हो जाता था, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो आज तो आपको एडिटर इन चीफ होना चाहिए था। नहीं, मैं एडिटर चीफ से कोई कम नहीं हूँ। IBM टीवी लाइन के है ना, क्योंकि कैसी है, देखो, मैं बड़े बड़े अखबारों में जब था और एक अखबार जो नामांकित अखबार है वहां से जब मैं निकला, और मैं जब वो संपादक ने मेरी खबर को कूड़ेदाने में डाल दिया तो मुझे कहीं तो भी हर्ट हुआ जी, क्योंकि वो मेरे समाज की खबर थी। मेरा एक ही सवाल था कि मैंने 3 कॉलम की खबर बनाई और जो खास उसका जो आत्मा होता है उसे ही आपने निकाल दिए, तो मुझे इस अखबार में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में पैसा तो बहुत कमा लेता आदमी। बाबा साहब ने हमें यही सिखाया है कि हमारी आवाज जो है जन सामान्य तक के पहुंचाओ। बाबा साहब ने अखबार भी चालू किए थे, क्योंकि तब भी मीडिया थी, लेकिन बाबा साहब की आवाज को दबाने का प्रयास वो करते थे। इसीलिए बाबा साहब ने भी अखबार निकाले और अखबार के माध्यम से हो जाते थे। सिर्फ एक BBC था जिसने बाबा साहब की इंटरव्यू दिखाया जी, बराबर। इसके किसी मीडिया ने नहीं दिखाया था। आज भी वही स्थिति है मीडिया में। जो अम्बेडकरी विचारधारा के जो पत्रकार है और उनकी जो लेखनी है उसको काटने का काम आज की मीडिया भी करती है, और देश की कोई भी मीडिया रहे। देखो, हमें चौथा स्तंभ जो है, हमें उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। मैं अपने आप को पत्रकार समझता हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं समझता, क्योंकि हमारा 5वां स्तंभ तैयार हो चुका है, वो है डिजिटल मीडिया जी। हम यूट्यूबर बोलेंगे तो अपनी अपनी विचारधारा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अपनी विचारधारा है। हमारे मित्र खौसे जी ने कहा कि हम यूट्यूबर है, लेकिन हम अगर यूट्यूबर ही बोलेंगे तो देश में उनका नाम भी यूट्यूबर ही कहलाएगा। इसलिए हम चौथा स्तंभ नहीं, मैंने नागपुर महाराष्ट्र ऐलान कर दिया कि हम 5वां स्तंभ है डिजिटल मीडिया। आज डिजिटल मीडिया है, इसलिए हम जिंदा है, हमारा अम्बेडकरी विचार जिंदा है। मैंने 14 फरवरी 2014 जब मैंने एक बड़ा अखबार छोड़ा, मेरी शादी हुई थी, मुझे एक बच्चा था, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे।
मेरे साथ वाली आज संपादक है, मेरे बीबी ने मुझे संभाली, मेरी बीबी लेक्चरर है, मेरी बीबी ने मुझे संभाली। जब वो टेबल से मैं निकला ना, मेरे आंखों से आंसू गिर गए। मैं नाम नहीं लूंगा उस अखबार का और उस संपादक का। मैंने बहुत ठेच खाई। और ये जो दर्द भीमराव हमारे बड़े भाई का है, ये दर्द आज का नहीं है। आज से 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले, जब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 पत्रिकाएं, अभी हमने मूक नायक का 100वां स्थापना दिवस मनाया, ये दर्द उस समय डॉक्टर अम्बेडकर का भी था। और यही दर्द माननीय काशीराम साहब का भी दर्द रहा कि पत्रकार हमारे नहीं है, तभी डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 पत्रिकाएं निकाली। मैं ये जो साक्षात्कार का जो क्रम था ना, वो ये भावुकता में चला गया है। मैं ये अभी आता हूँ, मैं सही में भावुक हो चुका हूँ, क्योंकि मैं चाहता था, मैं चाहूँ तो बड़ा अधिकारी भी बन सकता था। वीडियो रहता था मैं आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया, एमए पॉलिटिकल साइंस में किया और बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन हूँ। कैंपस का स्टूडेंट हूँ मैं एमपीएससी पास हो चुका था, सेल टैक्स इंस्पेक्टर रहता था। लेकिन मैं मेरे किस्मत को दोष नहीं दूंगा, मैं इस पत्रकारिता में आया। लेकिन मैं बताना चाहता, 14 फरवरी 2014 से जब से मैंने अपना जो यूट्यूब चालू किया और मेरा वेबसाइट चालू किया, तब से लोग मुझसे जुड़ने लगे। पहले तो हंसे मेरे को कि लोनारे जी ने क्या चालू कर दिया, इतना सीनियर मोस्ट पत्रकार था, ये हंस रहे थे। लेकिन जो हंस रहे थे ना, आज वो मेरे करीब आ गए और मुझे बोलते हैं कि लोनारे जी, वो खबर आपके चैनल पे लगा देना। मुझे बुलाते हैं। और देखो, हमारी जात जो है ना, हमारी जात पत्रकारिता है। हमारी जात पत्रकारिता, वो कौन से जात का है उससे लेना देना नहीं, कोई भी जात का है, लेकिन हमारी प्राथमिकता, हमारी जात जो है वो पत्रकारिता है और हम पत्रकारिता को महत्व देते हैं। आज हमारी बहुजन मीडिया, नागपुर की जो बहुजन, खास करके मैं बताना चाहूंगा, और आप जैसी लोग जो दिल्ली में रह के भी अम्बेडकरी आवाज को बुलंद करते हो, आपको सल्यूट करना चाहिए। चलिए, भावुकता का क्षण था और मुझे लगा कि लोनारे साहब, भीमराव साहब हमारे, कहीं ना कहीं उनकी आंखों से आंसू भी टपक सकते थे, तो मुझे बीच में संभालना पड़ा। और ये स्थिति एक अकेले साहब की नहीं है। इसी स्थिति से खौसे साहब ने भी अवगत कराया कि जो खबर हम समाज की प्रस्तुत करते थे, उनको कहीं ना कहीं एडिटर काट दिया करता था। तीसरे साथी की तरफ चलते हैं, परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मैं दिनेश घरडे, मिशन महाराष्ट्र न्यूज नागपूर से। मैं मराठी में चलतो। हाँ जी। मी गेल्या 15 ते 20 वर्ष नागपूर शहराच्या एका नामांकित वृत्तपत्रामध्ये काम केलं, परंतु माझ्या समाजाच्या बातम्या, मी ज्या बातम्या लिहित होतो त्या बातम्या वृत्तपत्रामध्ये बरोबर छापून येत नव्हत्या। जेव्हा आम्ही 4-4, 5-5 कॉलमची बातमी द्यायचे, तर ती बातमी केवळ एका कॉलम मध्ये लागायची आणि त्यानंतर ती बातमी दुसऱ्या दिवशी प्रकाशित झाल्याच्या नंतर आम्हाला समाजात विचारायचे की भाऊ दिनेश, तुला आम्ही बातमी दिलो तर काय बरं एवढी लागली। त्यामुळे आम्ही समाजाच्या लोकांना काही उत्तर देऊ शकत नव्हतो। कालांतराने मी समोर वाढत गेलो, त्यामुळं असं झालं की मला काही दिवसानंतर ते पत्रकारिता सोडावं लागली। सोडूनशाने मग मी भीमराव लोनारेच्या माध्यमातून किंवा खौसेच्या माध्यमातून एक यूट्यूब चालू केला आणि मी माझी वेबसाईट सुरू केली। आज मला माझ्या नामांकित याच्याने लोक मला फोन करून बोलावतात की दिनेश भाऊ, ही बातमी आहे, तुम्ही ती घ्या, आणि ते आवर्जून मला बातमी देतात आणि मी त्यांची बातमी आवर्जून देतो। आज मला प्रिंट मीडिया सोडून त्यांनी केवळ 15 ते 20 वर्ष झाले। आज मी त्याच्या समाधानी नाही आहो, परंतु मी आज जे यूट्यूब आणि वेबसाइट शुरू केलो त्यात मी खुश आहो। चलिए, न्यूज़ चैनल बहुत सारे यूट्यूब पर हैं, लेकिन लोगों ने न्यूज़ चैनल के साथ साथ अपने व्लॉग चैनल भी तैयार किए हैं, जिनमें वो व्लॉग के माध्यम से देशांतर की, बहुजनों की, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा की, बुद्ध की विचारधारा की खबरों को बड़ी प्रमुखता से वो देते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी की बात ये भी है कि खबर तो वो देते हैं, लेकिन साथ में उनका विश्लेषण किस तरीके से देते हैं। जब आप उनकी खबरों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में विश्लेषण जो है वो, और विश्लेषणकर्ता दोनों ही कितना संजीदा है खबर की तरफ। एमजी व्लॉग के नाम से आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे। मेरे साथ एमजी व्लॉग के संस्थापक सदस्य साथ हैं। सर, परिचय दें अपना। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम मिथिलेश गानार है और मैं एमजी ब्लॉग करके एक चैनल चलाता हूँ। सारे सोशल मीडिया पर आप एमजी ब्लॉग सर्च कर सकते हैं। और पिछले 2.5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ।
मैं और बाकी न्यूज़ चैनलों का भी पीआर संभालता हूँ, लेकिन उनका नाम छोड़ते हैं हम, वो मेरा पर्सनल काम है। जी। लेकिन बहुजन पत्रकारिता, इसमें ऐसा आना हुआ कि कोई और कर नहीं रहा था ब्लॉगिंग, कुछ हिस्टोरिकल बुद्धिज्म के बारे में कुछ बता नहीं रहा था। पत्रकार काफ़ी है, लेकिन ब्लॉगिंग के ज़रिए एक जो कनेक्शन होता है वैसा कोई बना मुझे मिलना नहीं। तो मैं सोचा चलो ओपन करके देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले 14 अक्टूबर का ब्लॉग डाल दिया दीक्षा भूमि का। वही था आपका। तो अच्छा मुझे लोगों ने प्रतिसाद दिया, और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं बाबा साहब के ऊपर, उनके थीसिस के ऊपर बात करते रहा, बुद्धिज़्म के ऊपर बात करते रहा। फिर टूर ट्रैवल्स में भी मैंने बुद्धिज़्म के बारे में बताया कि यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसा है है, या फिर इस बुद्ध प्रतिमा को देवी बना दिए। अच्छा लगने लगा लोगों को। तो धीरे धीरे पिछले 2.5 साल से हम आगे बढ़ रहे हैं, और अभी 8-8.5 लाख से ऊपर हमें लोग जो है वो फॉलो करते हैं, जुड़ गए हैं। और मैं एक बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसर, अम्बेडकराइट इन्फ्लुएंसर कहलाता हूँ अभी। इसके लिए मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मान दिया पिछले साल। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी से भी मिलना हुआ, क्योंकि मैं एक बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसर हूँ और अम्बेडकराइट इन्फ्लुएंसर हूँ। किस तरह की समस्याएं फील्ड में आती हैं? काफ़ी आती है, जैसे कि काफ़ी अच्छा काम कर लो आप, तो हमारे लोग ही हमें देखते नहीं है, ये दिक्कत है। बात पर चल रही थी। और वही न्यूज़ कोई अदर चैनल चलाए तो वहाँ पर मिलियंस में व्यू आते हैं, लेकिन मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, समाज की न्यूज़ चला रहा हूँ, या फिर बता रहा हूँ अपनी तरीके से, ब्लॉगिंग तरीके से, क्योंकि मुझे तो पत्रकारिता का नॉलेज नहीं है। मैं तो एक सिंपल सा ब्लॉगर हूँ, मैं तो ब्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग उसको देखते नहीं है। ये समझ में नहीं आया मतलब कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, हाँ, लेकिन व्यूअरशिप उतनी नहीं है। व्यूअरशिप उतनी नहीं है। फिर कभी कभी लगता है हम अगर पूरा सबको लेके चलते थे तो बेहतर था। हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन समाज ही हमें देख नहीं रहा, बाइकआउट कर दे रहा है। सही में सही बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बताइए, आपके साथ भी ऐसा ही होता है? मेरा तो व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव है। वही तो, हम सिर्फ लोग मतलब से देखने आते हैं। कभी कभी अगर कोई इवेंट रहा, कभी कुछ रहा, तो लोग बहुत हमें देखेंगे, लाइक्स करेंगे, लेकिन कोई ऐसी खबर चलाएंगे जो जैसे कि कुछ समाज से जुड़ी हुई हो, है ना, कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करेंगे बाबा साहब के बारे में, तो वो नहीं देखेंगे। कोई घटना घटित हो जाएगी तो लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन उस घटना से कैसे निपटा जाए उस खबर को नहीं देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे। बस ये हमारी सच्चाई है हमारे समाज की। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन जो है वो ये हो जाता है, मॉरल डाउन हो जाता है यार, कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी कैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चैनल आपका है, समाज के लोगों का है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, न्यूज भी समाज की है, बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है, बाबा साहब से जुड़ी हुई है, फिर भी लोग नहीं देख रहे हैं। और अभी जो इवेंट होते हैं, जैसे कि अभी 14 अक्टूबर वगैरह रहा, तब भर भर कर देखेंगे, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से हमारा चैनल जो है डाउन चला जाता है। तो हम मेहनत करें भी तो कैसे करें, क्या दिखाएं, इनको क्या चाहिए, यही समझ नहीं आता कभी कभी ऑडियंस को। तो मैं खुद तो इसमें पड़ जाता हूँ कि शौक में चले जाता हूँ, तो भाई क्या चाहिए इन्हें, कैसे हम इनको फिर से अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, कि अभी हमने पूरा सब कुछ छोड़ के यही समाज कार्य में लग गए हैं। 24 घंटे यही काम है, 24 घंटे यही काम है, यस इसी पे है। और फिर हमें अगर लोग पसंद नहीं करेंगे तो हमारा भी जो मोटिवेशन है वो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये एक हमारे साथ तो बड़ी समस्या है। चलिए भाई की बात का मैं लबलवाव इस तरीके से आपको बताना चाहूँगा। जो समीक्षा है, जो भाई ने दर्द अपना बयान किया है, वो हमारा अकेले का दर्द नहीं है, क्योंकि जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग खड़े हो रहे हैं, या जिस व्यवस्था को हम नकार रहे हैं, या डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के बाद जिस व्यवस्था को हम समाज से दूर करना चाह रहे हैं, उस व्यवस्था को दिखाने के लिए या उस व्यवस्था को देखने के लिए समाज तैयार नहीं है। जिन लोगों की बात भाई ने की कि वो दूसरा कोई इस खबर को चलाएगा तो लाखों में मिलियन जाएंगे, जो कि हमारे समाज का नहीं है जी। और हम ही उस खबर को चला रहे हैं तो लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास व्यवस्थाएं हैं, माफ़ कीजिएगा, सरकारी पैसे हैं, सरकारी उनके पास सुविधाएं हैं जी। और हम वन मैन आर्मी हैं, हम ही कैमरामैन हैं, हम ही एंकर हैं, हम ही एडिटर हैं, हम ही अपलोड कर रहे हैं, हम ही थंबनेल बना रहे हैं। एक खबर को बनने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। शूट करने से अलग, शूट करना तो घर से बाहर निकले, घंटा 1.5 घंटा बाहर रहे, शूट किया, फिर 1.5 घंटा बाहर घर से वापस आए, 4 घंटे उसमें मेहनत की। और उसके बावजूद हमारा समाज का आदमी अगर खबर देखता भी है तो 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद उसको स्किप करके निकल जाता है। और एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारे समाज में इतने बिजनेसमैन हैं, छोटे बड़े जितने भी है,
वो हमें प्रमोशन भी नहीं देते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो बाहर के लोगों को बुलाकर उनसे प्रमोशन करवाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ हमारी थोड़ी सी डिमांड रख दे तो अरे आप तो समाज का काम कर रहे हो भाई, धंधा कर रहा तू तो पैसे। और हम अगर थोड़ा सा कुछ चाह रहे कि हम बीवी बच्चे माँ बाप नहीं है ना, तो हमको पैसे मतलब वो सोचते ही नहीं है कि इसको कुछ चाहिए, इसको जरूरत होगी। तो समाज का काम है। दूसरे पत्रकार सैलरी पर है, हम तो सैलरी पर भी नहीं, सैलरी पर नहीं है। हम तो भाई आज है कल नहीं है, ऐसा वाला मामला है। तो इतने एंटरप्रेन्योर्स है हमारे समाज में, इतने पैसे वाले लोग हैं। आज ही हम एक इवेंट करके आए, लेकिन उनको अगर हम कुछ अमाउंट भी बता दे तो वो अरे इतना, समझ रहे हो, अरबों रुपए के बैंक की स्थापना कर दी। जी। लेकिन अपने पत्रकारों के बारे में नहीं सोचा। हमारे चैनल पर आकर हीरो बन के जा रहे हैं, खुद के सत्कार करा रहे हैं, लेकिन लोग हमें भूल जाते हैं कि हम इनको हीरो बना रहे हैं। तो बहुजन पत्रकार को वहीं से ही ये अवॉइड कर देते हैं। समझ रहे हो, हमारे चैनल पर आने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए 10 बार फोन करेंगे। जिस दिन इंटरव्यू हिट हो जाए उसके बाद हमें बायकॉट कर देते हैं, चाहे फिर वो समाज हो, चाहे फिर वो जो इंटरव्यू देके गया ना वो भी हो। ऐसे बहुत बड़ा सवाल उठाया है। और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ 10 साल से इन चीजों को देख रहा हूँ। हमारे बीच में नागपुर के हमारे भाई, या कहे कि बहुजन पत्रकारों के संजय दत्त दिख ही रहे होंगे आपको। परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम है निहाल पाटिल और मेरा रॉयल्स नागपुर इंस्टाग्राम और मेरे नाम से यूट्यूब चैनल भी है और 2-3 चैनल में न्यूज़ की भी चलाता हूँ। स्टार्टिंग ऐसी थी कि पहले मैं सिर्फ कॉमेडी टाइप वीडियो स्टार्ट किया था। फिर हमारे इवेंट्स आते जिस 14 अप्रैल जो भी इवेंट्स आते तो उस पर हम कभी वीडियो बना लेते। तो उस पर जब कमेंट आते ना, वो कमेंट देख के अंदर से आत्मा जागने लगी। रिप्लाई देते देते वीडियो बनाना स्टार्ट हो गया। वीडियो बनाना जैसे स्टार्ट हुआ तो हमने देखी कि हेटर कितने मिल रहे हैं। यहाँ पे हम छाती ठोक के जय भीम बोल रहे हैं, पर बाहर की परिस्थिति क्या है वो कमेंट बॉक्स में समझ रही थी। तो फिर हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। हमने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया, ना किसी को गलत किया, ना किसी जाति धर्म को लेके हमने कुछ बोला, ना आज भी हम बोलते हैं। हमने सिर्फ स्टार्टअप किया व्लॉगिंग से। नागपुर में दीक्षा भूमि है और जैसी 3-4 स्पॉट है, तो वहाँ पे जाके हमने व्लॉगिंग स्टार्ट किया और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया। तो वहाँ से ऊर्जा भी बढ़ी और काम करने में मन भी लगते गया। ऐसे ही करते सामाजिक जो मामले आते, फिर न्यूज़ देखने की आदत हो गई। हम देखते हैं कि यूपी में आज ऐसा हुआ, तो नेगेटिव कमेंट्स जो थे वो पॉजिटिव में बदलने शुरू हुए। जी। एक बार तो मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी नाम नहीं लेता हूँ। एक मूर्ति निकली थी तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो ऐसा कहा कि बता नहीं सकते, बुद्ध भी हो सकते हैं। तो उसके ऊपर मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गया। अरे मैंने गलत क्या बोला मैंने इसके ऊपर, तो कमेंट आना स्टार्ट हो गया। तो हुआ तो बाद में ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद पेपर में खबर छप गया थी कि वो सब कुछ फेक था। यानी अंधविश्वास के यानी वो ढोंग प्रचार चालू था पैसे कमाने की इससे। तो वहां से थोड़ा भी न्यूज़ टाइप का मैं बन गया। तो फिर मैंने ऐसा चालू किया कि पूरा मिक्स ब्लॉगिंग भी शूट कर रहा हूँ और जहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं मैं उसको उठाना चालू किया। मैंने किसी को गलत नहीं कहा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया, नहीं किसी को मैंने आलोचना की, कुछ भी नहीं। फिर जो नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं वो सिर्फ मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दर्शकों को दिखाना स्टार्ट किया। चाहे वो भीमा कोरेगांव हो या दीक्षा भूमि हो, अभी महाबोधि महाविहार बुद्ध गया का आंदोलन चल रहा है, वो भी मैं अभी 12 तारीख से कंटिन्यू अपडेट दे रहा हूँ। जैसे कि आपके वीडियो के माध्यम से भी हमें अपडेट मिलते हैं तो हम आपको भी फॉलोअप करते हैं, तो आपसे भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और जैसे न तैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो समाज में जो जागरूकता है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी बातें हैं तो समाज को पता नहीं है, क्योंकि उनके पास हर चीज़ पहुंच नहीं पाती है। अभी आप नागपुर में आए हो, पर यहाँ पे भी जो महाबोधि महाविहार बोध गया का जो अभी मामला स्टार्ट है, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे है कि वो अभी तक बोध गया तक नहीं है जी। उनको बोध गया का कौन सा मैटर है, कैसा मैटर चालू है, कुछ भी पता नहीं, और ज्ञान फैल रहे हैं। हाँ, और ज्ञान देते जा रहे हैं। आपने जब वहाँ से रिपोर्टिंग की, हमने देखे, तब जाके महाराष्ट्र के ऐसे काफी सारे लोग हैं, अरे यार हमको तो ये पता ही नहीं था। फिर हमने उसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किए और आज करते करते आज आप देख रहे हो कि पूरा एशिया तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। और जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं और हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने तमाम सोशल मीडिया के साथियों को एक ही बात बताता हूँ या एक ही प्रेरणा देता हूँ
कि जब आपके कमेंट सेक्शन में नकारात्मक कमेंट्स आने लगे तो आप समझ जाना कि आपने बिल्कुल सही रास्ता चुना है, क्योंकि आपको सकारात्मक कमेंट वही देगा जो आपको भटकाना चाह रहा होगा। एक कवि के दोहे भी हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि शुरू में कमेंट्स बड़े नकारात्मक आते थे, उल्टे सीधे आते थे, आज भी आते हैं। आज भी आते हैं। तो मैं उसी में यही हर बार मैं कहता भी हूँ, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियर हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि वो आपकी कमियों को बताता रहे। कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि आज मैं इंस्टाग्राम भी हैंडल कर रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम में भी किस मैं नाम से? रॉयल्स नागपुर नाम से, ठीक है। तो वहां पे मैं देख रहा हूँ आजकल कि नेगेटिव जो कमेंट आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा यानी सोची समझी साजिश है कि जो बहुजन लोग जो रील्स बना रहे हैं उनको यानी नीचे कैसे किया जाए, नीचे गिराने की, उनके चैनल कैसी उड़ाने के। जैसे देखिए कि कोई दूसरा बंदा है, उसको नेगेटिव गाली गलौज जैसी कमेंट आ गया, तो तीसरा बंदा क्या करता है, या वो चैनल वाला उसको लग जाती है बात, भावनात्मक हो जाता है, तो वो रिप्लाई करता है, तो रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। या नेगेटिव वीडियो बना के, जैसे कि इन्होंने कुछ गलत बोला बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में, जैसे अभी बता रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर नहीं है, तो फिर कोई और है, तो फिर अपने लोग क्या करते हैं कि उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, और क्या होता है कि भावनाओं में कुछ बातें ऐसी निकल जाती है कि वो अपना पॉइंट पकड़ के अपने चैनल पे हमला कर देते हैं। मैंने अभी देखा कि जिनके मिलियन से फॉलोअर्स थे, उनके चैनल तक उड़ा दिए गए, और ये कमेंट करने की सोची समझी पूरी साजिश है कि बहुजन मीडिया को किस प्रकार से बायकॉट किया जाए और उनको कैसे खत्म किया जाए और इनके आपस में किस प्रकार से फुट डाली जाए। चलिए, वो आईटी चल रही है, वो आईटी सेल, अभी तो बहुजन मीडिया के लोग सिर्फ चलना शुरू किए हैं, खड़े भी नहीं हुए हैं जी। अभी तो घुटने के बल चल रहे हैं, और आने वाले 4-5 साल के अंदर कितनी तेज गति से दौड़ेंगे जो आईटी सेल के जो लोग हैं। अब जब बहुजनों की आईटी सेल बनेगी तो जैसा कि भाई ने बताया कि चैनल डिलीट कर दिए जाते हैं, वो सब काम हम भी काउंटर में करना सुरू करेंगे। परिचय दीजिए चॅनल का। सर, माझं नाव नितेश बेंगाले, माझ्या चॅनलचं नाव आहे भीम सूर्य टीव्ही। 2021 ला मी माझा स्वतःचा पेपर चालू केला होता, भीम सूर्य मासिक म्हणून पेपर वर्तमानपत्र ऑफिशियली रजिस्टर्ड आहे तो, माझ्याकडे त्याचा RNI नंबर देखील आहे, आणि त्याचा संपादक, प्रकाशक आणि संस्थापक मी स्वतः आहो। कारण की मी जेव्हा कॉलेजला होतो, मला पुस्तकं वाचायची सवय लागली होती, माझं आर्ट्स मध्ये शिक्षण झालेलं आहे, त्याच्यामुळे वाचनाची सवय लागता लागता ते रायटिंग मध्ये मग लिखाणाची सवय झाली। त्यानंतर मी बाबासाहेबांचं मूक नायक हे पुस्तक पेपर वाचला, म्हणजे पुरा पुस्तकच वाचली, तर मला त्याच्यापासून इतकी प्रेरणा मिळाली की आपला स्वतःचा पेपर पाहिजे, कारण की बाकीच्या आपण पेपरला आर्टिकल्स मी दिले होते, तर त्यांनी माझे आर्टिकल्स रिजेक्ट केले। आता काय कारण असेल ते प्रत्येकालाच माहिती आहे की बहुजनांच्या मुलांनी जर एखादे आर्टिकल दिले तर मग मला राग आला, मग मी अपील केलो, त्यानंतर मला परमिशन मिळाली, मग मी स्वतः उधारीवर मी माझा पेपर काढला। माझ्या मित्रांनी मला पैसे दिले 1000 रुपये, त्याच्यावर मी माझा पहिला अंक काढला, बाबासाहेबाला तो मी समर्पित केला, महामानवाला पहिला अंक समर्पित। तर त्यानंतर आता जाऊन 2023 ला मी तो अंक 2 वर्ष चालवला, मग 2023 ला मी माझं स्वतःचं YouTube चॅनल चालू केलं भीम सूर्य टीव्हीच्या माध्यमातून। त्या माध्यमातून मी लोकांना आमच्या बहुजन समाजावर होणारे अन्याय अत्याचार कुठलेही असो ते मी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। ही माझी जर्नी आहे, आणि आज माझ्या चॅनलला 2 वर्ष झालेले आहे। ये जोड़ी बड़ा फेमस है क्या? ये जो भाई ने बताया ना कि हतोत्साहित करने की कितनी कोशिश की गई, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। एक बार जो मन में ठानी तो दूसरे के अखबार को लात मार दी और अपना अखबार शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। इन सभी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिए जाएंगे, और मेरी अपील है, अभी तो साक्षात्कार चल रहा है, साक्षात्कार देखते देखते आप इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब करेंगे, और इनको आगे बढ़ने में मदद भी करेंगे। परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम है रमेश रामटेके, और मैं RR मीडिया यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। कब से चला रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? हाँ। क्या सोचकर यूट्यूब शुरू किया? सर, जब हम 10वीं 12वीं में थे तो हमको लगा कि टीवी पे हमारे जो जैसे भीम गीत हुए, जैसे कव्वाली हुई, कोई प्रोग्राम हुआ, तो हमारे टीवी पे क्यों नहीं दिखते। ये हमको बार बार यही सोच रहे थे। जब मोबाइल का जमाना आ गया तब यूट्यूब पे हम वही सर्च करते थे कि भीम गीत कहाँ पे है,
और कव्वाली का प्रोग्राम कहाँ पे है, जो बाबा साहब आम्बेडकर के जो इस भाषण रहते वो कहाँ पे है। तब से जब हमको पता चला कि यूट्यूब एक चैनल बना सकते हैं, तो हमने कोशिश की और वैसे हमने वो चैनल बनाया। तो आज मैडम मैंने इंस्पायर किया मैडम। हाँ, दोनों पति पत्नी बोला, दोनों साथ में माझं नाव मेरा नाम स्वीटी रामटेके है। मेरा चैनल का नाम है भीम क्रांति टीवी और इन सब से ही मैंने प्रेरणा लेकर चैनल बनाया है। पहले क्या करते थे? मैं जॉब करती थी, टीचर हूँ मैं। जॉब छोड़ दी जॉब। मतलब ये देखिए कि यूट्यूब का इतना मतलब समाज की खबरें दिखाने का इतना क्रेज था कि जॉब छुड़वा दी आपको, मतलब पत्नी की जॉब छुड़वा दी आपने अपने काम के चक्कर में? नहीं वैसा नहीं, पर उनको भी इस इंटरेस्ट है इसमें, नहीं क्या जो प्रोग्राम रहे तो प्रोग्राम दिखाने के लिए वो भी हमारे साथ आती है। चलिए, जैसे साथ में हम जाते हैं तो वो इंटरेस्ट पैदा हुआ और उसी से शुरू हुआ ये। जरूरी भी है, जैसे मैंने पहले कहा कि वन मैन वन आर्मी, कम से कम हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी हैं, हेल्प हो जाती है रास्ते में, और कहीं ना कहीं दूसरों को प्रेरणा भी कि जब हम दोनों लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते अपनी वाइफ को लेकर? परिचय दीजिए अपना जरा। मेरा नाम सनी सहारे है और आपने जो सवाल किया है बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, मैं तो नागपुर आया हूँ तो इसलिए ला नहीं पाया, लेकिन आप तो ले सकते थे। आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। क्या है, जिसमें जो इंटरेस्ट होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है। अब मैडम में जो इंटरेस्ट था उन्होंने लिया, हमारी मैडम को इंटरेस्ट नहीं है, उनको हाउसवाइफ रहने में इंटरेस्ट है। आपकी होती तो इंटरेस्ट होता ना आपके साथ में। हाँ, मेरी वाइफ है लेकिन उनको हाउसवाइफ। लोग कहते हैं कि यार डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन घर पे जाके पत्नी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते। अरे तुम्हारे होंगे तो मानेंगे, 100% मानेंगे। मैं अपनी वाइफ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कभी राहुल नागपाल के शब्द है। मैं अपनी वाइफ को माँ रमाई की जगह पे रख के देखता हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। आपने भी शुरू किया एक चैनल? हाँ, तो मैं अपना बताना चाहता हूँ। मेरी जो मिसेस है वो घर, मैं किराए के मकान में रहता हूँ और घर वो इतने कठिनाई से चलाती है। वो जिस तरह से रमाई और बाबा साहब को मैं देखता हूँ, वो उस तरह से काम कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण है, ये जो मेरी जर्नी शुरू हुई है इसके पीछे का कारण ये है कि 2014 के बाद में इतने आंदोलन बढ़े हैं। मैं भी एक बेरोजगार हूँ, डबल एमए कर चुका हूँ। मैं रोजगार की तलाश में बहुत घूमा और दुनिया के बारे में भी, पढ़ाई के बारे में पता किया। तो दुनिया के जो पढ़ाई का सिद्धांत है, जो सरकार पढ़ाई देगी वो सरकार नौकरी भी देगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है, सरकार तो पढ़ाई दे रही है, डीएड, बीएड, एमए, एमकॉम, बीएड, बीपीएड, पीएचडी, उसके लिए काम कहाँ है? सब आंदोलन कर रहे हैं। अभी 2014 के पास किसान आंदोलन कर रहा है, विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है, बेरोजगार आंदोलन कर रहा है, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी खबरें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जब मोबाइल हाथ में आया और हम जब ट्रोल करते थे तो देखते थे कहीं ना कहीं खबर दिख रही है, कहीं ना कहीं खबर दिख रही है, किसी नई खबर दिख रही है, तो क्यों मैं भी ये ना करूं? मैं क्यों ना करूं ऐसा? जो ये खबरें ऐसे दिखा सकते हैं तो मैं भी ऐसी खबरें दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने यूट्यूब को सर्च किया, यूट्यूब में हम खबरें कैसे दिखा सकते हैं, चैनल कैसे चला सकते हैं, उसके ऊपर जानकारी लिया। खास तौर से हमारे जो विजय खौसे साहब हैं, उनके वीडियो हमने देखे और उनकी जर्नी देखी और उनका जो चैनल चलाने का तरीका, कैसे दिखाना होगा, कैसे लोगों को दिखाना होगा, कैसे लोगों से सवाल करना होगा, पत्रकारिता कैसे होती है, वो उनसे हमने बहुत पहले सीखने की कोशिश की। उसके बाद में हमने वो जैसा ये वीडियो बना रहे थे, हमने जाके खड़ा होके देखा। उसके बाद में हमने एक आंदोलन वार्ता करके चैनल शुरू किया। आज मेरा आंदोलन वार्ता करके चैनल है। उसका अभी 3 से 5 दिन पहले हमारे आदरणीय बनते विनाचार्य द्वारा और हमारी बहुजन मीडिया की नागपुर की पूरी टीम, उनके द्वारा उसका इनॉग्रेशन हुआ स्टूडियो का। उसके लिए मैं बहुजन मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये जो मेरी जर्नी चली, आज जो मैं जो कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा जो उद्देश्य है, खास तौर से जो खबरें दब जाती है, जो खबरें दिखाई नहीं जाती, उसको दिखाने का काम मेरा चल रहा है। कि बहुजन मीडिया जो दिखा रहा है, वो जितने भी बहुजन मीडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर नहीं दिखाते। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को गरज पड़ रही है कि वो सोशल मीडिया पर आए। आज बाबा साहब ने जो 4 स्तंभ बनाए थे, उसमें आज
5वां स्तंभ बन चुका है सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया ना हो तो खबरें बंद हो जाएगी, अगर सोशल मीडिया है तो ही सब कुछ है। आज जो कुछ हाईलाइट होता है सोशल मीडिया की वजह से, आज जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन हुआ, जो दिखाई पड़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं, पेपर मीडिया से नहीं, सोशल मीडिया से दिखाई दे रहा है। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, जितने भी सारे लोग हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई उसमें रोल नहीं है, हमारे सोशल मीडिया का रोल है। अगर कहीं पे मैंने एक जो हादसा हुआ था वो हादसा बताना चाहूँगा। एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को इंजेक्शन दे दिया और वो एक्सपायर कर गया, और वो लेडी रोते रोते मेरे पास में आई कि मेरा आदमी मर गया, इंजेक्शन से मर गया, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसका कुछ होगा क्या। तो मैं कुछ पत्रकारों को फ़ोन किया, उनको बोला इनकी खबर लगाओ, तो उन्होंने बोला पैसा कितना मिलेगा। मैंने कहा यार खबर बनेगी, वो गरीब लोग है, वो आदमी मर गया है दवा देने की वजह से, उल्टी दवा देने की वजह से, तो खबर लगाओ। तो उन्होंने खबर नहीं लगाई और उनको न्याय नहीं मिला, तो वहाँ से एक्सपायर हुआ कि चलो हम यूट्यूब चलाते हैं, हम फेसबुक चलाते, हम इंस्टाग्राम चलाते, और ऐसा चैनल का नाम सोचने की कोशिश की कि वो चैनल का नाम रखा जाए जो लोग आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन भी है और आंदोलन की आवाज, आंदोलन वार्ता, तो वो आंदोलन वार्ता हमने शुरू किया। आज हमने स्टूडियो शुरू किया, वो जो हमारे जितने भी बहुजन पत्रकार हैं उनके द्वारा हमें जो मनोबल बढ़ाने का काम किया। आप जैसे लोग, आपकी खबर भी हम देखते हैं, तो वो देखकर हमें इतनी ताकत मिली कि हमने ये चैनल शुरू किया, और चाहते हैं कि जितनी भी खबरें होगी, छोटी मोटी खबरें होगी, उसको हम दिखाने का काम करेंगे। खासतौर से बहुजनों का जो खबरें हैं उसको दिखाने का काम करेंगे। कहानी बड़ी रोचक है, लेकिन पूरी कहानी आपने सुनी, रोचक है सन्नी की कहानी, लेकिन सन्नी ने शुरू में क्या कहा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारे पत्रकार या कहें यूट्यूबर या जो इस तरह का काम कर रहे हो, सब उस चीज़ से पीड़ित है कि पत्नी किन परिस्थितियों में घर को चला रही है उसके बारे में पत्नी ही जानती है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को या फिर पत्रकार जितने भी लोग देखते हैं, तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि हम लोग जो घूमते हैं, हमें नौकरी पर नहीं है। हम जो गाड़ी का पेट्रोल खर्चा करते हैं, मोबाइल का डाटा खर्चा करते हैं, हम जो इतनी मेहनत करते हैं, हमको पैसा नहीं मिलता कहीं से। जो आप लोग देंगे वही से होता है। हमारे कपड़े पर मत जाइए, हमारे वेशभूषा पर मत जाइए, ये तो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, क्योंकि हम अगर भिखारी की तरह अगर पत्रकारिता करने लगेंगे, अगर यूट्यूबर बनेंगे, तो कोई हमें न्यूज़ नहीं देगा। हमें हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। आज मेरे चेहरे पे गॉगल है, मेरे पास में जैकेट है, सफ़ेद कपड़ा, जींस पैंट, बूट पहना हूँ, वो दिखाना पड़ता है। आज मैं कल जब मैं जब आया, कल जब मैं आया तो मेरे पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने मेरे एक दोस्त को बोला कि भाई मुझे बनते विनाचार्य का बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने मुझे 200 रुपये दिया। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि यूट्यूबरों का ध्यान रखे, उनको प्रमोट करे। कोई भी अगर न्यूज़ देना हो तो उनको फ़ोन करे, और फ़ोन करने के बाद, बुलाने के बाद उनको मानधन जरूर दे, क्योंकि वो आपके भरोसे आते हैं, न्यूज़ लेते हैं और उसका डाटा यूज़ करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो इतना जरूर करें। चलिए, बहुत बड़ी बात बोली है। आर्थिक सहयोग अपने चैनल को जरूर करें। अपना परिचय दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमोदय। मेरा नाम है अनिल बागड़े और मैं नागपुर से हूँ जी। और MBA ब्लॉग करके एक मेरा YouTube चैनल है जी, जो मैं खुद से चलाता हूँ और पिछले 2 सालों से इसे मैं चला रहा हूँ। जैसे अभी शुरुआत की है, और जैसे हमारे जो यूट्यूबर्स है, जैसे हमारा रामटेके सर, MG ब्लॉग सर, निहाल पाटिल सर, इनको देख के हम लोग आगे बढ़े हैं। तो एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन क्या हुआ कि मेडिकल में मैं किसी दोस्त के साथ में गया था, तो उसकी सिस्टर एडमिट थी, और तो एडमिट करने के लिए सारी कार्रवाई तो करके अंदर बिजी था। तो मैं कुछ देर के लिए बाहर खड़ा था, तो बाहर मैंने देखा कि साइड में कोई मरीज काफ़ी देर से पड़ा था और उसे देखने वाला कोई नहीं था उसको देखने वाला, मतलब वो ऐसे डेड कंडीशन में था। डॉक्टर्स भी उसके आजू बाजू से जा रहे थे, मगर ना उसके बारे में कोई पूछ रहा था, उसको हेल्प कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपन है तो अभी करना चाहिए। तो सामने पुलिस स्टेशन भी था, पुलिस वाले भी देख रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, मदद नहीं कर रहा था। तो मैं खुद जाके गया, मैं डरा नहीं, डरे तो पुलिस दुश्मन, आजकल के लोग तो बदमाशों से ज्यादा पुलिस से डरते हैं। पुलिस मैं बड़ी गुंडी है फिलहाल के टाइम पे।
ये सीधा आरोप है मेरा। और मैं पुलिस वालों के सामने स्टेशन में खुद गया। सर बोला वो मरीज काफी देर से पड़ा है, आप कुछ कीजिए। तो बोले आप कौन है? मैं बोला मैं उसका रिश्तेदार हूँ। बोला मुझे दिखे, बोला अच्छा तो आपका नाम बताइए, नंबर बताइए। बोले आप कहाँ से हो? सारी चीजें मेरी लिखी गई और रिपोर्ट भी दर्ज कराएगी। मेरा सारा बायोडाटा उन्होंने लिखा और फिर आधे घंटे तक मुझे बैठा के रखा वहाँ पे, आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद कोई एक इंसान आया, उसको बताया कि चलो लेके चलते। तो उन्होंने एक स्ट्रेचर का इंतजाम किया और स्ट्रेचर पे उस इंसान ने धक्का ना मारते हुए मुझे धक्का मारने के लिए उन लोगों ने बोला। तो चलो बोला ठीक है, अपन तो कर तो देते। मैं गया अंदर में, धक्का मारते हुए अंदर में गया वार्ड में। वहाँ पे मेरे को 1.5 घंटा लगा, मैं खुद खड़ा रहा 1.5 घंटा। जिसको लेके आए थे वो भी चला गया, पुलिस वाले भी चले गए। उस मरीज को देखते हुए मैं 1.5 घंटा रहा। तो मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने मोबाइल से उस वीडियो को शूट किया और जो भी चीज़ें बोलनी थी उस परिस्थिति के बारे में कहा। तो दूसरी दिन वो वीडियो वायरल हो गया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया और किसी ने तारीफ भी की और किसी ने भद्दी गालियाँ भी दी कि सरकार के बारे में आपने ऐसा क्यों बोला। तो मुझे बहुत बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा कि किसी इंसान की जान मेरे वजह से बच गई। और एक्चुअली वो इंसान लावारिस था, किसी ने लाके उसे छोड़ दिया था। बाद में पता चला कि एक बेटा था, उसने अपने बाप को, बूढ़े बाप को वहाँ पे लाके छोड़ दिया, मतलब मरने की अवस्था के, मरने के लिए छोड़ के गया था। तो सोचा कि चलो अपन सोशल मीडिया में आकर ही कुछ कर सकते हैं। तो मैंने 14 अक्टूबर, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जब दीक्षा भूमि में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था, तो हमारे नागपुर में बड़ा कार्यक्रम होता है, तो मैंने भी वीडियो बनाना चालू किया। सो एक यूट्यूब चैनल बनाया और इस यूट्यूब चैनल में वीडियो डाला तो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई और मुझे मोटिवेशन मिला सर उस वजह से कि चलो धीरे धीरे मुझे पता चला कि अपना जो मीडिया है वो बिक चुका है और अपने को अब काम करना पड़ेगा। कि धीरे धीरे फिर हमारे खौसे सर भी मिले, जान पहचान तो नहीं थी लेकिन इनका कार्य मैंने देख लिया था। मिथिलेश भाऊ मिले, हमारे निहार पाटिल भी मिले, इनसे भी मैंने प्रेरणा ली और सोचा कि चलो अपन कुछ करते हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। आज 2 साल हो गए, मेरे 21,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि इन सभी बड़े लोगों से मिलके, पढ़े लिखे लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है कि एक सपोर्ट मिलता है। मुझे तो आज भी गारंटी कि कभी भी कुछ तकलीफ हो, इनको अगर फ़ोन लगा दूँ तो ज़रूर आएंगे। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। और काफ़ी पीड़ा हमारे आज के यूट्यूबर्स लोगों ने बताई है, पैसे के बारे में हो, राजनीतिक सपोर्ट के बारे में हो, सामाजिक स्थिति के बारे में हो, सभी त्रस्त है आज के तारीख में सरकार के वजह से। डॉक्टर से लेके, वकील से लेके, मीडिया से लेके हर लोग त्रस्त है। और इसी की वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बहुजन मीडिया है, इसे हमारे बहुजन लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने मदद करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ तक भी हमारे जो बहुजन विचारधारा के जो लोग हैं उन्होंने तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अदर जो बाबा साहब के जो विरोधी वो तो कभी नहीं करेंगे, मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करता। लेकिन हमारी जो बहुजन मीडिया है वो बाबा साहब के विचारों को लेकर, बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाने का काम करती है और इसलिए बाबा साहब के विचारों को, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। और बस आज के समय में इतना ही बोलना चाहूँगा। और सर आपने हमारा इंटरव्यू लिया और आपका एक किस्सा बताना चाहूँगा। इनका एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था, जो नाई की दुकान में आप गए थे, गुजरात की बात है वो। तो मैं बहुत अच्छा लगा, कैमरे पर थे। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था यार, ये इतना वहाँ पे जाके आप हिम्मत करके अंदर में जाके उससे नाई जी सवाल कर रहे। उसने कहा था कि नहीं मैं इसकी कटिंग नहीं करता क्योंकि ये नीचे जाति का है, उसने कहा था भी ऑन द कैमरा कहा था। तो मैं बहुत बुरा लगा कि मैं बोला आज के समय में ये चीज़ें होती है। तो ये जो हमारा बहुजन मीडिया है जो आपको आज हमारे सामने खड़ा दिख रहा है, यह उसी स्थिति को सुधारने के लिए, बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर जाने के लिए खड़ा है, चाहे कितने भी परिस्थितियां हो। आज का मीडिया तो बिक चुका है मगर हमारा बहुजन मीडिया कभी नहीं बिकेगा, जग चुका है और कभी बिकेगा भी नहीं, इतनी मेरी जो गारंटी है। और आखिरी में यही कहूँगा मैं, इस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देर कना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द बहुजन। चलिए, साक्षात्कार के आखिर में हम चल रहे हैं और मेरे साथ 2 जन और रह गए हैं। जहाँ इतना झेला है थोड़ा सा और झेल ले। मीनल आ गया हो। मीनल मुझे बोधगया मुक्ति आंदोलन में मिली शुरुआती दौर से। फरवरी के मेरे पहुंचने से पहले मीनल वो पहुंच चुकी थी और लगातार बड़ी पैनी नज़र। और बाद में इन्होंने मीडिया को जो फेस करना शुरू किया उससे, क्योंकि मैं अकेला गया था, मैंने पहले बताया कि खुद ही शूट करना है, खुद ही एडिट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फील्ड में हमें किसी न किसी की मदद चाहिए होती है। तो मैंने एक बार मीनल से कहा, मीनल ज़रा एक इंटरव्यू ले लेना महाराष्ट्र में। तो मीनल ने पहली बार में इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू लिया। मीनल,
आप लगातार जुड़े रहे, इस बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की है, लेकिन आज चलिए ऑन कैमरा बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग जब आपने की और आज आप रात तो आप बैठ गए थे बाबा साहब के पौत्र के साथ में इंटरव्यू लेने के लिए, तो क्या लग रहा है कि स्टारडम मतलब सर चढ़ के बोलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, स्टारडम सर चढ़ के बोलना चाहिए। पहले तो इतना मीन्स लगता नहीं था कि कैमरे के सामने आओ। मैं जब वहाँ पे आंदोलन में गई थी, मैं हमेशा पीछे बैठती थी, क्योंकि मुझे ज्यादा ना फोकस में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशनल है नहीं एक्चुअली। मेरा प्रोफेशनल है रियल इस्टेट में। मैं नागपुर में रियल इस्टेट में वर्क करती हूँ और मुझे इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज है, मेरे पापा खुद प्रेस रिपोर्टर थे, बट मुझे वो फील्ड में जाना नहीं था। प्रेस रिपोर्टर जयंत तागड़े। तो एक्चुअली मुझे वो लाइन में जाना नहीं था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही देखा था कि कितनी सारी दिक्कतें आती है, तो मुझे वो दिक्कतों को झेलना नहीं था जो मेरे पापा ने झेली थी। तो इसलिए मैं उससे बहुत दूर रहती थी और मैं फिर रियल एस्टेट में चली गई। बट धन्यवाद अंथोनी सर का, इन्होंने मुझे आंदोलन से ऊपर उठाया और इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, और इनके वजह से आज जो कुछ है मैं सामने आके बोल सकती हूँ। नहीं तो मुझ में तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं इतना सामने आके बोलूँ। मैं हमेशा पीछे रहती थी और मेरे को पीछे रहना पसंद था। चलिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पौत्र का इंटरव्यू लिया है। एक बड़ी शख्सियत है। 13 तारीख को हम नागपुर आए थे और इन तमाम बहुजन मीडिया के साथियों ने फूल मालाओं से, बुकों से हमारा स्वागत किया था। वो फोटो भी आपको बीच बीच में देखने को मिल रही हैं। आखिरी दौर में संतोष हमारे साथ हैं, फिर खौसे सर के साथ हम आखिरी वार्ता करेंगे। संतोष, क्या दिल्ली के अंदर इतना प्रेम भाव बहुजन मीडिया में दिखता है? अब प्रेम और भाव की बात करें तो दिखता तो है, और बहुजनों की अपनी अपनी एक टीस होती है। कहीं ना कहीं उससे बिखराव का भी माहौल देखने को मिलता है, मगर कहीं ना कहीं जब हम होते हैं सेट पे तो एक होकर के रहते हैं। हालांकि प्रेम भाव है। बहुजन मीडिया नागपुर की जो बहुजन मीडिया, सबसे पहले मैं यहाँ पे इन लोगों को मैं साधुवाद बोलना चाहूँगा। इनके मेहमानबाजी को मैं साधुवाद बोलना चाहूँगा, जो इतना ढेर सारा प्यार दिया और रात दिन हम लोगों के खातिरदारी में लगे रहे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब हम एक जगह से 5 दिन हो गए घर की, हाँ 5 दिन हो गए घर की याद नहीं आई। वो घर जैसा माहौल हमें मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मतलब दिल्ली से इतनी दूर हम आए, लगभग 1500 किलोमीटर दूर हम हैं अपने घर से, तो ये माहौल देखने को मिला। और जहाँ तक आपने बड़े भाई मतलब कि समता आवाज टीवी जो मनोज अंतानी के साथ में मैं पूरा ट्रेवल करता हूँ, कहीं भी चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमारी जो आने जाने की जो दिल्ली से जो निकलने की चीज़ें होती है सिर्फ 1 घंटे में, पल भर में बन जाती है कि आज वहाँ चलना है, चलते हैं। तो हमारा एक बैग जो है तैयार होता है, लगेज जो है पैक होता है कि मतलब कि हमें चलना है, तो तुरंत हम निकल पड़ते हैं। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम नागपुर आएंगे, मगर हम गए थे गया में, बिहार गया, बोध गया। वहाँ पर सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर ये प्लान हुआ कि अब दिल्ली नहीं जाते हैं, अब चलते हैं नागपुर। अब बहुजन की खबर सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बोध गया मतलब कि महामुक्ति विहार का जो चल रहा है माहौल, इसमें कसमकस जो चल रहा है, जिसमें कि वो अलग ये अलग, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें है। और हमारी नागपुर की जो बहुजन मीडिया है और वो दिखा रही है, क्यों ना हम दिल्ली वाले भी चलें, दिखाए इसको, क्योंकि बड़े भाई मनोज अंतानी जी लगातार 3 महीने से वो दिखा रहे हैं कवरेज, तो ये खबरें छूट नहीं जानी चाहिए बहुजनों तक। तो वो पूरी मतलब खबर वो कवर करने के लिए यहाँ आ गए। अब सबसे बड़ी बात रही जो बहुजन मीडिया के अंदर की बात, कि उन्होंने थोड़ी जो व्याख्यान करी है कि जो समस्याएं मैं कह सकता हूँ कि समस्याएं जो बताई है, ये अक्सर बहुजनों के साथ में होती रहती है। और ये जो समस्याएं हैं ये हम जैसे पत्रकारों की नहीं, अगर हम देखें अंदर जितने भी तमाम बहुजन समाज है उसके साथ भी होती है, मगर जो नीचे तबके के जो लोग हैं वो बद से बदतर अपनी ज़िंदगी को मतलब गुजार रहे हैं। और यूँ कहें तो मैं वर्ण की व्यवस्था की मैं बात करूं, जो बहुजन समाज है 85% हम कहते हैं ये एक उपभोक्ता के तौर पर है, यानी जो मैन्युफैक्चरर इस देश में सिर्फ 15% में से है, मार्केट जो कर रहा है वो 15% में से, जो मार्केटिंग कर रहा है वो 15% से, मगर जो 85% है वो उपभोक्ता है, जो खरीद रहा है वो 85%, वो जो खरीद रहा है
वो 85% है। ये इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जरूरत है। जो आप लोग कह रहे हैं कि मतलब हमारी खबरें नहीं चल पाती मगर उनकी खबरें चल जाती है, तो कारण यही है। अगर हम इस पे थोड़ा सा एनालाइज करें कि उनका प्रोडक्ट चाहे कूड़ा हो चाहे मिट्टी हो या कुछ भी हो दिखा देते हैं, वो बिक जाता है। हाँ, मगर वो समाज सोना भी नहीं बिकता, हमारा सोना भी नहीं बिकता है। हम सोने को लेकर के हम दिखा रहे हैं कि भैया 24 कैरेट वाला सोना है, आप इसको खरीद लीजिए, सबसे सस्ते में है। मगर उसको खरीदने के लिए इसको हम कह सकते हैं कि अभी जो परिवर्तन की बात है वो बहुत परिवर्तन की जरूरत है और हमें और भी मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि ये घर की बात है, हम लोग मतलब कि घर में कर रहे हैं, क्योंकि एक सेट है समता आवाज टीवी, जो कि हमारे बड़े भाई जो समता आवाज टीवी इन्होंने जो शुरू करी थी, लगभग दिन भर का जो बिजनेस टर्नओवर 2,500 से 3,000 4,000 5,000 वो बैठे बैठे घर पे कमा सकते थे। मगर उस शटर को डाउन किया और समाज की पीड़ा इनके अंदर हो गई, तो समता आवाज टीवी बनाया, निर्माण हुआ और आवाज भारत का निर्माण इन्होंने ही किया। और ऐसे मेरे जैसे सौयों पत्रकारों को इन्होंने माइक देना और इंटरव्यू देना, ये सब सिखाया। कैमरा कैसे चलाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, सब कुछ सिखाया। तो ऐसे 100 पत्रकार, बहुजन पत्रकार इन्होंने तैयार कर दिया। आवाज भारत टीवी का उद्देश्य मात्र ये है, जो मैंने बताया कि मार्केटिंग मैन्युफैक्चरर, यानी तमाम हमारे भारत देश में ही है, उसको देखते हुए, संपूर्ण भारत देश को देखते हुए आवाज भारत का निर्माण हुआ है। हम उपभोक्ता भी हैं, हम उनके चीज़ों को हम उपभोग भी कर रहे हैं, हम पैसे भी ले रहे हैं, दिखा रहे हैं सबको, मगर हम निर्माणकर्ता नहीं बन पा रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरर नहीं बन पा रहे। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। संतोष के बारे में बता दूं, संतोष आवाज भारत टीवी के संपादक हैं, लेकिन उससे पहले बैंक में जॉब करते थे। और जो इन्होंने अभी जो उपभोक्ता, मैन्युफैक्चरर, ये जो शब्द प्रयोग किए, ये बैंकर्स के शब्द हैं। और इन्होंने बहुत गहराई से इस चीज़ का एनालिसिस किया है कि हम लोग पीछे क्यों हैं, हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है, हमारा प्रोडक्ट लाइमलाइट में क्यों नहीं आ रहा है, हम उसको तैयार किस तरीके से कर रहे हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। उसके ऊपर हम बैठ के अपनी चर्चा करेंगे। खुश साहब, आखिर में तमाम बहुजन मीडिया की टीम को आपकी को बधाई। आपने पूरी टीम को एक मुट्ठी में बांध के रखा हुआ है, आप सबसे सीनियर हैं इन सब में, क्या इनको मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नागपुर की जो बहुजन मीडिया है हमारी ये पूरी बहुजन मीडिया एक साथ में है और एक साथ में रह के हम काम करेंगे। और हमारी जो समस्या है, हम अभी देखते आ रहे हैं, वो समस्या अभी कैसे आगे सुलझाना है, वो उसके ऊपर भी हमारा मंथन चल रहा है। और दिल्ली जैसे राजधानी से, भारत के राजधानी से आप जैसे लोग हमारे साथ में है, मतलब नागपुर और दिल्ली में हम कनेक्ट हो गए, अभी कनेक्ट रहेंगे, अभी पूरे देश में होंगे, धीरे धीरे हम पूरे देश में होंगे। तो हमारे पंजाब और राजस्थान तो हमने कर लिया है, तो महाराष्ट्र, इधर MP, छत्तीसगढ़ वगैरह ये हम लोग भी करेंगे। मतलब भारत भर में पूरा अपना ऐसा नेटवर्क तैयार करके हमारी एक बहुत बड़ी आवाज अपन बहुजन मीडिया की बनाएंगे, ताकि हमारे समाज को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी अपनी खबर है, गाँव से लेकर दुनिया तक के, मतलब मेरे तक चैनल का टाइटल है कि हम खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। चाहे वो छोटी खबर हो, चाहे बड़ी खबर हो, चाहे किसी के खिलाफ के, बड़े आदमी के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ है, मेरे चैनल पे मैं खबर छुपाता नहीं हूँ। इसी तरीके से हम एक अपना पूरा जो बहुजन मीडिया के माध्यम से हम ये वर्क करेंगे और निश्चित रूप से सभी हमारे बहुजन मीडिया एक साथ रहेंगे। अभी मैं तो ये सोचता हूँ कि बहुजन मीडिया को यहाँ पर जैसा RPI हो गया है, RPI में धड़ हो गया, ऐसा भी अभी चालू है। हाँ, हो सकता है ऐसा भी चालू है कि दिल्ली में हुआ, सारे जो दिल्ली में हो गया है। हाँ, दिल्ली में हो गया, यहाँ पर भी है। जैसा अभी लोनार है और हम साथ में काम करते हैं दोनों जने तो एक दिन अगर हम दोनों साथ में नहीं रहे तो बाकी के पेट में गिर जाते कि भाई ये दोनों फूट गए, फिर आप अलग खींचते, उनको अलग खींचते। हाँ, उनको, पर हम दोनों जने ऐसे है, वो हम किसी को पता नहीं चलने जाते, हम साथ में रह रहे, अलग अलग रह रहे। तभी अब जितने भी हमारे साथी अभी आपने इंटरव्यू लिया, हम सभी साथ में रहेंगे। आप भी हमारे साथ में रहिए, दिल्ली में आते रहेंगे, तुम नागपुर में आते रहेंगे। और हमारी जो ताकत क्या है बहुजन मीडिया की,
ये हम बताने की कोशिश करेंगे। और ये अभी भाई ने अपने बैंकिंग के भाषा में जो मैन्युफैक्चर करना है वो भी काम हमें करना है, मार्केटिंग, अपनी खबरों की मार्केटिंग भी करेंगे, प्रोडक्ट भी करेंगे, क्योंकि जो नए पत्रकार जो है यूट्यूब में आने वाले उनको भी हम मार्गदर्शन करते हैं। मैं तो करता हूँ, जो भी मेरे पास में आता है मैं पूरे सबको मार्गदर्शन करता हूँ कि चैनल किस तरह से करना है, क्या नहीं, पूरा एडिटिंग से लेकर सबको करता हूँ। ये अपने को प्रोडक्ट भी अपने को तैयार करना है, क्योंकि भारत भर में अभी हजारों होंगे तो लाखों बहुजन चैनल की जरूरत है। वो निर्माण अंतानी जी हमको, आपको, संतोष भाई को, लोनारी जी को ये करना है, क्योंकि नए पत्रकारों का निर्माण हमको करना है, बहुजन मीडिया को और सक्षम करना है और मजबूती के साथ में मीडिया में उतरना है। जैसा लोनारी जी ने कहा है कि हम 5वां स्तंभ है। सरकार ने भी सोचना चाहिए कि, क्योंकि अभी तो कोई पॉलिसी बनना चालू है, सरकार इसके ऊपर में पॉलिसी बना रही है, आगे चल के इसका बहुत नहीं, सरकार ने पॉलिसी बना भी ली है, और पॉलिसी के तहत यूट्यूबर्स को पेमेंट भी कर रही है, लेकिन उनके एजेंडे में हम नहीं है। हाँ, नहीं है ना, एजेंडे में नहीं है ना, एजेंडे में नहीं है, बहुजन नहीं है। यूट्यूब भी रहे तो बहुत बड़ी बात है, यूट्यूब भी रहे तो, क्योंकि हम फिर अंदर में घुस जाते, क्योंकि हमारे में टैलेंट है। क्योंकि ये मीडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बहुजनों में ही टैलेंट है, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, वो टैलेंटेड ही है। तो धीरे धीरे अगर सरकार यदि पॉलिसी बनती है और हम दायरे में लाती है तो हम उसमें घुस के काम करेंगे, और कानून संविधान के तहत ही हम काम करेंगे। मैं तमाम बहुजन मीडिया जो संभालने वाले जो लोग हैं, तो ये पत्रकारिता करते समय यूट्यूब चैनल पे भी करते हो तो पत्रकारिता दोनों जो है बाजू देखना चाहिए, खबर वन साइड नहीं होना चाहिए, दोनों का भी वर्जन उसमें आना चाहिए, और जो सच है वही खबर दिखाना चाहिए। फेक खबर से आप दूर रहिए, बचिए। चलिए, खबर के बिल्कुल आखिरी जोर में, और ये तमाम बहुजन मीडिया की टीम नागपुर की है। मेरा तमाम दर्शकों से सिर्फ एक ही उनसे अपील है कि जिस भी बहुजन मीडिया प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं और उसके नीचे उनका फ़ोन पे, पेटीएम नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आपको दिखता है, सबसे पहले तो आप खबर को पूरा देखें, चाहे आपका मन हो या ना हो, कम से कम उसकी वॉच टाइम, उसका सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाए। दूसरा, उसको आप चाहे 10 रुपये करें, 20 रुपये करें। ऐसा कहा जाता है कि बहुजनों की 80 करोड़ की जनसंख्या इस देश के अंदर है। अगर आप एक महीने में 1 रुपया एक चैनल को देंगे तो मुझे लगता है हम सारे बहुजन मीडिया के लोग मिलकर एक राष्ट्रीय चैनल का भी निर्माण 1 महीने में कर देंगे, सिर्फ 1 महीने में। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको महीने में जैसी 7 तारीख को सैलरी मिले, 80 करोड़ ना सही 40 करोड़, 40 करोड़ ना सही 20 करोड़, आप 20 करोड़ लोग भी अगर 1 रुपया एक चैनल को देंगे तो मुझे लगता है कि हम सारे भाई मिलकर एक सैटेलाइट चैनल पूरे देश के अंदर चंद महीनों में स्थापित कर देंगे। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? सभी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, आप जाकर सभी को सब्सक्राइब करें, इनकी खबरों को लाइक करें, शेयर करें, और पूरी वीडियो के बारे में आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में हमको जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।